हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी चलेंगी। जैसा ये आपको मैंने कई बार बताया है कि इस समय जो मेरी वीडियोस बन रही है ये होम मैनेजमेंट बन रही है और इसके बाद भी हम और भी वीडियोस आपको बनाएंगे। जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और एक्सटेंशन एजुकेशन है। इस तरह से आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगे। लेकिन उसके लिए बस खाली एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल जो है वो थोड़ा सा बढ़े और हम और अच्छे से काम कर सकें। आज आपको हम बताएंगे आय। आज आपको हम आय के विषय पढ़ाएंगे कि आय किसे कहते हैं। सबको ये अच्छे से पता है, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आय एक हमारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। इट मीन्स कि जो आता है, जो हम पैसा कमाते हैं वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो मेंटली भी हम कमा सकते हैं, फिजिकली भी कमा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम कमा सकते हैं। और वह क्या होता है जो हम खर्च करते हैं। तो आय को देखा जाए तो दो भागों में बांटते हैं, एक उपार्जित आय होता है और एक अनुपार्जित आय होता है। तो उपार्जित आय क्या होता है कि जिसको हम अपने मेंटली फिजिकली उसके पीछे वर्क करते हैं, जिसको हम पाने के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। भाई हम मेंटली और फिजिकली वर्क करते हैं तो जो भी हम काम करते हैं उसके बदले हमको क्या है कि पारिश्रमिक मिलता है, वही हमारा आय होता है। और अनुपार्जित आय का क्या मतलब होता है? अनुपार्जित आय का मतलब ये होता है कि जिसके लिए हमको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमें क्या है, पका पकाया मिल जाता है। जैसे हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति हो गई, अगर वो हमें मिल गया, ठीक है, तो ये क्या है कि हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमें फ्री में मिल गया एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो वो भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम में जुड़ जाता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ही होते हैं जिनका बहुत अच्छे घर में जन्म हो जाता है, तो उनको वहाँ पे कई चीज़ें पकी पकाई मिल जाती है, तो उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उससे और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमें टोटल सब कुछ नए तरीके से काम करना पड़ता है और फिर जाके हमारा इनकम बन पाता है। इस तरह से आय दो प्रकार के होते हैं, एक उपार्जित आय होता है और एक अनुपार्जित आय होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे उसको कई भागों में भी बांटा गया है, आय को कई भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं एक मौद्रिक आय होता है, एक वास्तविक आय होता है और एक मानसिक आय होता है। अच्छा, मौद्रिक आय का क्या मतलब होता है? मौद्रिक आय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फिजिकली वर्क किया या फिर मेंटली वर्क किया, तो उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिल रहा है, मुद्रा के रूप में मिल रहा है, पैसे के रूप में मिल रहा है, जिसको हम लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरी इनकम 10,000 है, मेरी इनकम 5,000 है, ये इतने पैसे मिले, इतने रुपए मिले होंगे, तो ये हमारी मौद्रिक आय हो गई। तो बस सीधा सा फंडा ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं, चाहे वो मेंटली वर्क कर रहे हों, चाहे वो फिजिकली वर्क कर रहे हैं, उसके बदले में हमें जो मुद्रा मिलती है पारिश्रमिक रूप में, वही क्या होती है, मौद्रिक आय होती है। और वास्तविक आय का क्या मिलता, वास्तविक आय का क्या अर्थ होता है? वास्तविक आय का अर्थ ये होता है कि जैसे हम मुद्रा से कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी साधन, हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, उसका जो हम यूज करते हैं, उसका जब यूज करके भी उससे कहीं ना कहीं लाभ कमाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वास्तविक आय होती है। ठीक। अब देखते हैं मानसिक आय। अच्छा, मानसिक आय क्या होता है? जैसे मानसिक आय ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उसमें अपने पैसे लगाए, ठीक, और उसको आपने यूज़ किया, और अगर वो यूज़ किया और आपको अच्छे से एक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन अंदर से मिल रहा है, तो यानी कि क्या है कि वो चीज़ें हमारी जो भी हमने खरीदा वो सेटिस्फेक्शन है और वो यूज़ की चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जिसको हम खरीद देते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उससे क्या है कि हमको मेंटली एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मिलता नहीं है। और उसके बाद देखिए, अब हम छोटे छोटे टॉपिक को लेते हैं और एक दिन में उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें अपना वीडियोस बढ़ाना है और थोड़ा सा पूरा उसमें अच्छे मैटर्स आपको देना है, ठीक है। अब अपना वीडियो यही ख़त्म करते हैं और फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको और बड़ी क्लासेस और अच्छी क्लासेस मिल पाए। धन्यवाद।